Hello students, in this video we will discuss about concept of ग्राफ के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ देख भी चुके थे, फिर से देखेंगे। हम लोग x का जब कांस्टेंट रहता है y तो भी हम देख चुके हैं, x और y जब कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ कैसा होता है देख चुके हैं। अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो ग्राफ कैसा होता है वो भी देख चुके हैं। अगर x का डिग्री 2 हो तो भी कैसा होगा वो भी देख चुके हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब, ये सब भी देख चुके हैं। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, 0 नहीं है उसको कैसे डिनोट करेंगे वो भी देख चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर ग्राफ्स, ठीक है। कुछ और ग्राफ्स है जो आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा फिजिक्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम आते हैं। देयर इज अनदर ग्राफ कॉल्ड हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ, ये हाइपरबोलिक ग्राफ कैसा होता है? जब भी इक्वेशन जैसा लिखा रहा है, मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ हो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऐसा लिखा हो, इट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। इसका मतलब है कि ये आ गया, इसका मतलब ग्राफ कैसा है? हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक या अगर ऐसा हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। चाहे अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर वाई तो कैसा होगा ग्राफ, वो भी इसको भी हाइपरबोलिक ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई स्क्वायर आ जाए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी हाइपरबोलिक ग्राफ है, ठीक है। इस तरह के कोई भी ग्राफ आएंगे आपको, दीज आर ऑल हाइपरबोलिक। इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोलते हैं। खैर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पूरी बातें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्स वाई ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक क्यों बोलते हैं? तो अब देखिए क्या है, y इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू 0 y टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक। दूसरी बात ऑल्सो x इज इक्वल टू वाई सॉरी सी अपॉन वाई, ये भी तो होता है। तो एट y इज इक्वल टू 0 या फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 0, सीधी सी बात है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करें कि x अगर इन्फिनिटी, अच्छा दूसरी बात है, मैं आपको एक बात और बताऊं, ग्राफ को अगर पैरेलल दिखाना हो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट पे जाके मिलता है। तो मुझे इन्फिनाइट ग्राफ की बनाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे करना क्या है, इसको पैरेलल कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ मिलाना हो तो इसको पैरेलल कर देंगे, ये पैरेलल हो जाएगा। क्यों करते हैं पैरेलल? क्योंकि पैरेलल लाइन का एक डेफिनेशन होता है जो आपको पता है, बचपन में आप पढ़े थे कि पैरेलल लाइंस, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? तो पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब यह है कि y x जब इन्फिनिटी होगा तो y 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y वहां पे मिलेगा, तो x को हम इन्फिनाइट बनाएंगे तब जाके y 0 होगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हम कैसे बनाएंगे इन्फिनाइट लाइन? तो हम क्या कर देते हैं, पैरेलल करके छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, कभी भी ऐसा हो कि इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज़ मिलने वाला हो तो हम पैरेलल लाइन करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको पता है कि पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे मिलता है, ठीक। पहला बात, इस तरह के मीटिंग को हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक मीटिंग। एसिम्प्टोटिक मीटिंग याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, एसिम्प्टोटिक मीटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली। अगर हम बोलेंगे इसको कैसे मीट करेगा, तो ये एसिम्प्टोटिकली मीट कर रहा है, एसिम्प्टोटिकली। या यू कैन सी एसिम्प्टोटिकली। हम कभी भी सबसे पहला बात कि पैरेलल क्यों बनाते हैं? पैरेलल इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन्फिनाइट लाइन नहीं बना सकते, हमको बहुत दूर तक जाना पड़ जाएगा, उतना बड़ा पेज मेरे पास होता नहीं है, तो हम पैरेलल बना देते हैं। पैरेलल से हम क्या समझते हैं कि वो इन्फिनाइट पे मिलेगा जाके, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस मीटिंग को क्या बोलते हैं? तो इस मीटिंग को एसिम्प्टोटिक मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इस ग्राफ को हम यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y 0 है, तो एक लाइन पैरेलल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो आएगा कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज इन्फिनिटी और 0, पहला वाला। दूसरा वाला x 0 तो y इन्फिनिटी, x अगर 0 है तो y इन्फिनिटी, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका ये है 0 और इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा मिलेगा।
तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा जाता है और यहाँ पे ऐसा। सो यू कैन सी, अच्छा हम घटते हुए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है रिलेशन कैसा है, x अगर बढ़ेगा तो y तो घटने ही वाला है ना, x बढ़ेगा तो y घट रहा है, एंड इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। उसके बाद अगर ये -x होता और -y होता तो भी तो प्लस कांस्टेंट ही आता। तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक विथ पॉजिटिव कांस्टेंट। जब xy बराबर कांस्टेंट होता है तो ऐसा केस आता है। अब ये अगर प्लस प्लस रहे तो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस रहे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। शॉर्टकट में अगर दिखाना हो तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये और ये ऐसा। दिस xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्राफ है। ये कैसा मीटिंग है यहाँ पे? एसिम्प्टोटिकली। ये कैसा मीटिंग है? एसिम्प्टोटिकली। पैरेलल लाइन मैंने बना दिया है यहाँ पे। यहाँ पे कैसा है? एसिम्प्टोटिकली। यहाँ कैसा है? एसिम्प्टोटिकली। ऐसा है ये। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, समझे। जैसे ये ग्राफ है x और ये y, ये ऐसे आया, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 और y1। ठीक है, दिस इज x1 और y1। तो यहाँ ये रेक्टेंगल का एरिया, और ये मान लीजिए कोई और पॉइंट है, इसका x2 और y2 है ये, और इसका एरिया, ये दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? xy अगर कांस्टेंट है तो xy y1 और x2 y2 भी तो बराबर ही होगा ना। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल का मान लो कि ये लेंथ कितना है x2, ये कितना है y2। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x2 y2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका कितना होगा? ये होगा x1 और ये होगा y1। x1 इंटू y1 वो भी तो बराबर है। तो इस ग्राफ से जो भी रेक्टेंगल बनने वाले होंगे इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, बाई टचिंग एनी पॉइंट, एनी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कर्व, ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाई एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व विल हैव इक्वल एरिया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चंस में आएगा सीधा बोला जाएगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है ये, तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं? दिस इज व्हाई इट इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसमें नोट में लिख लीजिए एक लाइन। नोट में लिख लेना है क्या कि रेक्टेंगल मेड बाय एनी पॉइंट on the curve of xy is equal to constant will have equal area, will have equal area. That's why it is known as rectangular hyperbola. हाइपरबोला लिख लीजिए। ओके, चलिए दूसरी बात, चलिए और भी इसके केसेस देख लेते हैं। अगर एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्स वाई ये और ये। ठीक, अगर एक्स वाई बराबर माइनस कांस्टेंट है तो या तो ये माइनस है या तो ये माइनस है, तो इट विल बी लाइक दिस, एक्स और वाई वो आएगा सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ऐसा क्यों होता है आपको पता है?
ठीक है, ये निगेटिव है यानी कि एक तो या तो ये निगेटिव है या तो ये निगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है यानी कि दोनों निगेटिव है या ये दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड, ये सेकेंड और फोर्थ, याद रखना है आपको। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए, अब नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब मान लीजिए ये ग्राफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल अगेन सी एक्स स्क्वायर, अगेन इफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई टेंड्स टू जीरो, एंड इफ एक्स टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो बात तो अभी भी वही है। तो ग्राफ का कर्व नहीं बदलेगा, कर्व तो वैसा ही होगा, थोड़ा स्लोप बदल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे बदलेगा। ये भी कुछ ऐसा ही चलेगा ये, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब अगर x निगेटिव भी होगा तो y तो पॉजिटिव होने वाला है। x अगर निगेटिव भी होगा तो y तो पॉजिटिव होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये ग्राफ ऐसा और ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये पॉजिटिव x के लिए निगेटिव, देखिए निगेटिव x भी रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। आई बात समझ में? लिख लीजिए। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए, पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए दोनों ग्राफ है, ठीक है। और अगर निगेटिव कांस्टेंट है, मैं रब दिस, आप लिख लीजिए इसको, ये इसका वाला है, ओके। सो नाउ सी, अगर एक्स स्क्वायर वाई माइनस सी है तो y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x, और आप बुद्धि लगाइए ना, y, और y क्या होगा, ये तो माइनस सी है, अब ये प्लस के लिए भी माइनस ही y रहेगा और माइनस के लिए भी मतलब ये तो माइनस है ना, तो x तो चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, c माइनस है, इस वजह से y हमेशा निगेटिव ही होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये और ये, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो ये इसी तरीके का ग्राफ आता है, लिख लीजिए इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबोलिक, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहां वैसा केस नहीं होगा जैसे पिछले केस के लिए था, ठीक है। ओके, नाउ इसके लिए भी आप वही देख लो, इसके लिए भी कोई खास बात नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी कि y इज इक्वल टू सी रूट अंडर एक्स, ठीक है। x निगेटिव नहीं होगा, x निगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ x पॉजिटिव वाले के लिए ही देखना पड़ेगा, x और y। अगेन यू कैन सी इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अगेन टेंड्स टू जीरो, एंड इफ y टेंड्स टू इन्फिनिटी देन x अगेन टेंड्स टू जीरो। So you can see you'll always have graph like this. It is also hyperbolic. इसको भी हम hyperbolic graph बोलते हैं, ठीक है। So this is clear to you now. ठीक है, वही अगर माइनस सी रहे तो वो ग्राफ ऐसा आएगा। x निगेटिव नहीं हो सकता, इसमें x निगेटिव होगा तो रूट अंडर माइनस एक्स, यानी कि रूट अंडर माइनस एक्स, रूट अंडर माइनस टू, रूट अंडर माइनस फोर, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। तो हमको इमेजिनरी का इस पे कोई काम नहीं करना है। अरे आपको पता होगा ना कि रूट अंडर माइनस फोर क्या होगा, कुछ नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है, ये होता है टू रूट माइनस वन, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, 2i। इमेजिनरी नंबर के लिए हमको कोई काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे बस रियल नंबर के लिए काम करना है। तो ये रूट के अंदर में है इसलिए इमेजिनरी आ जाएगा, और निगेटिव वाला हमको निगेटिव एक्स की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगेन इफ यू सी इफ इट इज माइनस सी, अगर कॉन्स्टेंट ही निगेटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन रूट अंडर एक्स। अगेन द ग्राफ विल बी लाइक, क्या होगा, y हमेशा निगेटिव आएगा, लेकिन x कभी भी निगेटिव नहीं जा सकता,
तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, x और y, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये ग्राफ का ध्यान रखिए। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब देखिए, इन सारे रेक्टेंगुलर ये मतलब हाइपरबोलिक ग्राफ को एक जगह बना देते हैं ताकि आपको सभी में अंतर समझ में आने लगे। इफ इट इज x, if it is y, this is y is inversely proportional to x, this is x square, this is x 1/x cube। तो इसी तरीके से जो इसका ये है वो धंसता चला जाएगा, मतलब स्लोप बदलता जाएगा। और कोई ग्राफ का जो फॉर्म है, मतलब ग्राफ का जो शेप है वो ऐसा ही रहेगा, वो सिर्फ अंदर की तरफ होता चलेगा x का पावर बढ़ने से, x का पावर बढ़ने से, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब x का पावर -1/2 हो जाए तो पावर तो घट रहा है ना, तो इट विल मूव लाइक दिस, दिस इज 1/√x। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना, तो 1 से तो घट गया ना। 1 से 1/2 1 से छोटा होता है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो 1 से जब तक बढ़ेगा वो नीचे की तरफ चलता चला जाएगा, और अगर 1 से छोटा होता जाएगा उसका पावर, मेरी बात ध्यान से सुने, x का जो पावर है x2 x3 ये पावर बढ़ रहे हैं, और अगर हम x to the 1/2 x to the power 1/4 की तरफ जाएंगे तो पावर घट रहा है, घटता पावर उधर जाएगा और बढ़ता पावर नीचे की तरफ आएगा। यही दोनों में वेरिएशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बट वेव फॉर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, ग्राफ के फॉर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, ये ऐसा ही, शेप में कोई अंतर नहीं, शेप ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये हुआ हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और आते हैं। देखिए ज़्यादातर आपको काम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे करने के लिए ही आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मतलब कि आपको दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये दो ग्राफ मायने रखते हैं, बस उसके बारे में आपको सीखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने तो आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि आइडिया हो सारी ग्राफों का। नाउ अब आइए, जैसे मान लो ऐसा हो जाए x माइनस a इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ कैसा होगा? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जनरल इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का। इसके लिए करना क्या है, तो आप x माइनस ए बराबर 0 ले लीजिए, y माइनस बी बराबर 0 ले लीजिए। देखिए हमको ग्राफ में पीएचडी नहीं करना है, वरना ग्राफ में क्या होगा, पॉइंट पॉइंट लेके हमको बनाना पड़ेगा ग्राफ, इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं, वो आप मैथमेटिक्स में करिएगा। फिजिक्स में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, अगर इक्वेशन ऐसा आ जाए तो ग्राफ कैसा होगा, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, आपको फिजिक्स में क्या होगा, जब आप डिराइव करोगे तो क्वेश्चन तो y का वेरिएशन x के साथ आएगा, आपको इक्वेशन देख के ये पता करना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, बस। ठीक है, सो x माइनस बी इज इक्वल टू 0 करना है, तो इससे आ जाएगा x बराबर a y बराबर b। अब आपको करना क्या है, तो करना कुछ ऐसा है कि ये x बराबर a और y बराबर b, a और b आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो जो ग्राफ इधर ऐसा बन रहा था अब ये इधर ऐसा बनेगा, इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज टू बी 0 and 0। ओके, राइट इट डाउन। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। उसी तरह अगर x प्लस बी और y प्लस बी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ये 0 0 नहीं होगा, ये है a और b, ठीक है ना, a और b, ठीक है ना। उसी तरह अगर x प्लस a और y प्लस बी इज इक्वल टू c रहे तो आपको
x बराबर माइनस है और माइनस भी यहाँ पे कटेगा और ग्राफ फिर ऐसा ही बनेगा जैसा पहले बनता था। ठीक है, अब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसमें और इसमें बन रहा है, माइनस रहता तो इसमें और इसमें बनता, बस और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए, तो इस ग्राफ के शेप का नाम है हाइपरबोला। ऐसे मुंह फुला के बैठना, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है ना, ऐसा ऐसा शेप अगर आएगा दैट मीन्स इट इज द शेप ऑफ हाइपरबोला। इसको हाइपरबोलिक शेप कहते हैं। तो आपने देखा सारे के सारे ग्राफ हाइपरबोला के शेप के आ रहे थे। ठीक है, चलिए अब जो है मान लीजिए कि इक्वेशन ऐसा रहे x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जब इसका ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ भी कुछ ऐसा आएगा, y x लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, ये तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, आपको ग्राफ याद रखना है। अगर इक्वेशन ऐसा आएगा तो ग्राफ ऐसा होने वाला है, बस इतना ध्यान रखिए। और कोई खास बात ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है आपको। अगेन इट इज द शेप लाइक दिस, दैट इज दिस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबोला शेप। उसमें भी ऐसा ही था, उल्टा सी। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है, और ध्यान रखना है कि ऐसा इक्वेशन आएगा तो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। चलिए, अब अगर इक्वेशन ऐसा आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन इट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लेकिन इस समय जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगेन आई एम सेइंग ग्राफ के बारे में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, ग्राफ के शेप्स पता होने चाहिए बस आपको। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, ठीक है। अब अगर पैराबोलिक ग्राफ आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह अगर ए एक्स स्क्वायर इस तरीके ग्राफ आएगा तो इट इज द इक्वेशन ऑफ अगेन पैराबोला, x और y, इट इज लाइक दिस। अगर ये ऐसा है, हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पीएचडी कर चुके हैं पहले भी, तो ये है आपको पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, अगर सेम टाइम अगर इक्वेशन कुछ ऐसा हो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगेन इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, x y अगेन इसका इक्वेशन ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें कुछ भी और वेरिएशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा होगा, इस ग्राफ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, सो दीज आर द शेप्स ऑफ पैराबोला। ये शेप है पैराबोला का। ठीक है, दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। आप मैथमेटिक्स में जब ग्राफ वगैरह पढ़ोगे तो और भी इसमें भी बेसिक चीज़ें पढ़ोगे, बट मेरे लिए उतना आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए बस ये ग्राफ्स के फॉर्म आपको याद होने चाहिए कि ऐसा फॉर्म होता है, अगर बनाना है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ कम एलिप्स। एलिप्स कैसा, एलिप्स का इक्वेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। एक मिनट, आई हैड मेड ए मिस्टेक। अब जो हाइपरबोला की इक्वेशन लिखे हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करिए, ये गलत है। वो यहाँ सी नहीं 1, हालांकि वो भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे सी होना चाहिए, उसको सी काट के 1 कर लीजिए। और यहाँ भी 1 कर लीजिए। ठीक है, फिर जाके ग्राफ का इक्वेशन वैसा आता है। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे तो देखना एक्स और वाई लेके चलोगे,
उसका स्लोप कैसा होता है, वो कैसा ग्राफ बनेगा, सब आप पीएचडी करोगे मैथमेटिक्स में, यहाँ मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए। चलिए अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसका ये बनता है एलिप्स। एलिप्स का इक्वेशन कैसा आता है, सो इट इज एक्स इट इज वाई, ये ऐसा चपटा सर्किल बोलते हैं इसको। चपटा सर्किल बोल चाल की भाषा में, ऐसा नहीं कि वो चपटा बोलते हैं। शक्ल देखे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। सब ये एक्स एक्सिस पे है तो ये ए है, ये वाई एक्सिस पे है तो ये बी। ठीक है, इस एक्सिस को हम, अगर ये बड़ा है ये हो गया मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये होता है माइनर एक्सिस। छोटा रेडियस वाले को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया आपको पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, सॉरी नॉट पैराबोला, एलिप्स। ये हो गया आपका एलिप्स का इक्वेशन। एलिप्स में दो रेडियस होंगे, मेजर और माइनर, दोनों अलग अलग होंगे, बड़ा वाला मेजर और छोटा वाला माइनर। इसको याद रखने में कोई बुराई नहीं है। लिख लीजिए, चलिए तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं सर्कल पे। सर्कल क्या है भाई, तो देखो यहाँ मेजर और माइनर अलग अलग है। अगर ये मेजर और माइनर सेम हो जाए तो आपको इक्वल मिलेगा, ये और ये सेम हो जाए तो उसी को बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन, यानी कि स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। ठीक है, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ ellipse where a is equal to b, याद रखना है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, a और b के बराबर हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो एक आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ये। एंड द इक्वेशन द ग्राफ इज लाइक दिस, एक्स वाई, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यहां पे सेंटर कहां पे है, 0 0। ठीक है, अगर यही इक्वेशन ऐसा रहे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज आर स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन। ये ए बी अलग है, इस ए बी को अब आप एक जगह ना रखें, अल्फा ले लीजिए। चलिए मैं अल्फा ले लेता हूँ। इसी इक्वेशन में अगर ऐसा रहता बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। बेसिकली द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी को रेडियस बोलते हैं। दिस इज रेडियस, तो वो भी तो ए के बराबर ही है ना, ए और बी के बराबर ही तो है। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। अगर रिलेशन ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 0 के बराबर पुट करना है। इफ यू पुट इट टू बी 0 देन इट वुड बी x बराबर अल्फा एंड y बराबर बीटा। वही काम करना है जो पहले करते आए थे। इट इज x, इट इज y, अल्फा बीटा, तो इसका सेंटर बनेगा कहाँ पे, अल्फा बीटा पे, और यहाँ पे ऐसा इस रिलेशन। अब ये काट भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, बड़ा रेडियस रहेगा तो कटेगा भी, आप बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी। सो दिस इज आर। तो ये इक्वेशन ऐसा, ये जो सर्कल होगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं इक्वेशन देख के। ठीक है, तो ये हो गया आपको एलिप्स का इक्वेशन, ये हो गया आपको सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इस केस में जो एलिप्स का बना था वो कुछ ऐसा बना था, एक्स वाई लाइक दिस। इस केस में हम बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी होगा, तभी तो ऐसा बन रहा है। अगर बी बड़ा हो जाए ए से तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, एक्स वाई, ये बी बड़ा है एक से,
कोई खास बात थोड़ी ना है इसमें, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बदल जाएंगे और क्या, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं अलग चीजों पे, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पे। जिसमें 3 ग्राफ मुख्य हैं, साइन कॉस और टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक। हालांकि जरूरी आपको साइन कॉस ही है, बट मैं आपको उसका ही बता दूंगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। जैसे मान लो कि y बराबर साइन x है, इसका ग्राफ कैसा होगा, x और y, ये ऐसा ग्राफ होगा। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। कैसे पता चला हमको ऐसा होगा, तो x बराबर 0 पे y क्या होगा, y बराबर साइन 0, तो यहाँ 0 होगा ना, ठीक है। अब ये कहाँ पे आएगा, तो जब x पाई होता है तो साइन पाई बराबर अगेन 0, फिर साइन 2 पाई बराबर अगेन 0। अच्छा साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है पाई बाई 2 पे। अगर ये x पाई बाई 2 हो तो साइन पाई बाई 2 बराबर 1 हो जाएगा। -1 कब होता है, तो 3 पाई बाई 2 पे। साइन 270 डिग्री -1 होता है, रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, ठीक है। सो अगेन यू मूव इन दिस डायरेक्शन, इट इज 5 पाई बाई 2, ठीक है। फिर इधर आओगे तो 3 पाई, इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ साइन कर्व। आप एकदम याद रखिए, 2 बजे रात में भी आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ये कहाँ से शुरू होता है, ऐसे y इज इक्वल टू कॉस x, x 0 रहे तो y 1 होता है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, x और y। ऐसा x 0 पे देखो y 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 है। फिर ये 0 कब होगा, पाई बाई 2 पे। फिर ये कब होगा, -1, तो कॉस पाई बराबर -1 होता है। फिर ये किस पे आएगा, 3 पाई बाई 2 पे। फिर ये किस पे आएगा, 2 पाई पे। फिर उसी के तरीके से आगे चलेगा ये, ठीक है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि ये ऐसे चलता है। देखिए ग्राफ दोनों सेम ही है, साइन और कॉस अलग अलग थोड़ी ना होता है, साइन और कॉस एक ही ग्राफ है, साइन और कॉस एक ही ग्राफ है। साइन कोस का मतलब क्या होता है, कोसाइन, कोसाइन, को मतलब कॉम्प्लीमेंट। साइन देखो, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर होता है, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री और साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल। देख लो होता है कि नहीं होता है, साइन 30 और कॉस 60 दोनों बराबर होते हैं, 1/2 1/2। हियर यू कैन सी, ठीक है। आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। ओके अगर y इज इक्वल टू 10x हुआ, अगर y इज इक्वल टू 10x हुआ तो ग्राफ कैसा आएगा, x और y। देखिए जब x 0 हो तो y 0 होता है, यानी कि y इज इक्वल टू 10 0 क्या होगा 0, y इज इक्वल टू 10 90 क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये है 9 पाई बाई 2 का, तो ग्राफ ये गया है सर। अब यहाँ पे देखो फिर पैरेलल मिलाए हैं, क्यों मिला है अब आपको पता है, इन्फिनिटी पे मिलने वाले ग्राफ को हम लोग पैरेलल कर देते हैं, और यहाँ पे ये ऐसा कर दीजिए, ये दिस ऐसा ग्राफ आता है ये, ठीक है। फिर आगे भी ऐसे ही चलता है, 0 पे, फिर पाई पे भी वही होगा, पाई पे 0 होगा, ठीक है, पाई पे, और फिर 3 पाई बाई 2, फिर अगेन इन्फिनिटी। तो अगेन ये ग्राफ फिर कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करके ऐसा चलेगा, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।
और ये ऐसे ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ थे जो मुझे बताना ज़रूरी था, तो हमने आपको बताया। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये 3 लेके चल रहे हैं, ये बात आप याद रखिए। चलिए, अच्छा कई बार आपने सुना होगा लॉग कर्व क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, लॉग कर्व हम यूज करते हैं बेसिकली, लॉग हम किसके लिए यूज करते हैं, किस फंक्शन के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं? तो हम लोग बेसिकली लॉग यूज करते हैं बड़े फंक्शन के लिए, जहाँ पे x का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, x to the power 10, x to the power 100, इस तरीके का वेरिएशंस है, तो हमको लॉग टेबल का आवश्यकता पड़ता है। उसके ग्राफ भी अलग आते हैं, लॉग ग्राफ अलग आता है। मार्केट में बोलोगे हमको लॉग ग्राफ दे दीजिए, तो लॉग ग्राफ अलग आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा आएगा, मान लीजिए ऐसा है इक्वेशन, लॉगरिथमिक ग्राफ में अगर इक्वेशन कुछ ऐसा आया, log y इज इक्वल टू log x प्लस सी, ऐसा इक्वेशन आ गया। अभी आपको किससे बनाना है? लॉग ग्राफ पे, नॉर्मल ग्राफ पे नहीं, लॉग ग्राफ पे। तो आप क्या करेंगे, आप लॉग लेंगे x y, सॉरी, सो दिस इज log y, ये इसी को बोलते हैं लॉग ग्राफ, log x, ये बनता है लॉगरिथमिक कर्व पे। ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसका इक्वेशन कैसा होगा? नाउ दिस, इसको आप एक टर्म मान लीजिए, इसको आप एक टर्म मान लीजिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इफ इट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस सी। तो अगेन इट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन, तो यू कैन सी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, दिस इज सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कुछ नहीं। तो लॉगरिथमिक कर्व वो ग्राफ है जब हम बड़े चीज़ों के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक चीज ऐसा आ गया, y इज इक्वल टू ln x। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहली बात है कि देखिए इसका वेरिएशन कैसा है, तो आपको देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है y बराबर ln का मतलब क्या होता है? log बेस e टू द पावर x। तो इसका मतलब क्या होता है कि e टू द पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ये वाला। ठीक है, तो अगर हम x 0 डालेंगे, इसका मतलब क्या है कि e टू द पावर y 0 कब होगा? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं हो सकता। डिफाइन होता है क्या log 0? यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि x का कितना पावर 0 हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज अनडिफाइंड केस। आप कभी भी कैलकुलेटर में ln 1 डालना, दैट इज अनडिफाइंड, ln 0 दैट इज अनडिफाइंड, नहीं हो सकता वो। ठीक है, सो दैट इज अनडिफाइंड केस। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, चलिए हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी आपको बना देते हैं, कैसा बनता है वो। पहले तो ये सब आप समझ लीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें थी जो समझने लायक थी। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ, अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ ठीक तो है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये ग्राफ, ये तो हम लोग बना ही चुके हैं ना। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, खैर ये तो चलिए ठीक है। इसमें इस तरह का भी एक्सपोनेंट हो सकता है, तो इसका ग्राफ तो हमको पता ही है ना। हम जो बताना चाह रहे हैं वो ऐसा है, जैसे मान लीजिए y टू द पावर कुछ भी कर लीजिए, जैसे 2 टू द पावर x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 2 टू द पावर x। तो देखिए कोई खास बात नहीं है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, समझे इसमें,
अगर x 0 रहे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो ये तो होगा 1, पहले तो ये कटेगा। अब x अगर इन्फिनिटी होगा तो y क्या होगा इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी होगा तो y क्या होगा इन्फिनिटी। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको, x अगर इन्फिनिटी जाएगा तो y क्या होगा, 2 का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो यानी कि अगर x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और x अगर माइनस इन्फिनिटी हो, समझे, x अगर माइनस इन्फिनिटी हो, इसका क्या मतलब है कि y टू द पावर 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। तो y टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है 0, यानी कि x अगर माइनस इन्फिनिटी अगर इस तरफ जाएगा तो y क्या हो जाएगा 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसी को एक्सपोनेंशियल ग्राफ के नाम से जानते हैं। ये तो खैर चलिए पैराबोला की इक्वेशन था, ठीक है, जो जरूरी बात है वो ये तो देख चुके हैं, ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हर लोग सैलरी कैसे चाहते हैं एक्सपोनेंशियल, यही एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। अगर अब ऐसा ही हो जाए कि y इज इक्वल टू कोई भी पावर ले ना, बेस कोई भी हो, 2 है 3 है 4 है 5 है 10 है, जो भी है, e टू द पावर x रहेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही x y, x 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा और ग्राफ फिर ऐसा ही चलेगा। e का मतलब क्या होता है 2.72, जैसा कि आपको पता है, नेचुरल बेस उसको बोलते हैं, उसका भी पावर, किसी का भी पावर, ग्राफ का शेप ऐसा ही आएगा ये, ठीक है। चलिए कुछ और बातें अच्छी अच्छी बताते हैं आपको, देखिए अच्छा एक बात बताएं, मैं आपको पूछूं, हम यहीं पे बनाते हैं, समझ लीजिए पहले, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो x का पावर मान लीजिए 1 और x का पावर 1, तो इसका अगर x का पावर 1 रहेगा तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, बड़ा कौन है, ये वाला। अगर x का 2 रहे तो y हो जाएगा क्या, उधर से हो जाएगा 4 और इधर से हो जाएगा 9, कौन बड़ा, 9 बड़ा, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर x का वैल्यू -1 रहे, ठीक है, तो y बराबर 2 का पावर -1 इज व्हाट 0.5 और y का वैल्यू 3 - 1 दैट इज 1/3 दैट इज 0.33, कौन बड़ा है, 2 वाला। ये याद रखना है, कौन सा बड़ा बात है, निगेटिव पावर्स में छोटे वाले टर्म्स बढ़ते जाते हैं, देख लीजिए ये निगेटिव पावर में छोटे वाले टर्म बढ़ रहे हैं, ठीक है। y का पावर अगर 2 टू द पावर -2 रहता तो 1/4 दैट इज 0.25 और अगर 3 का पावर -2 रहता तो होता 1/9 दैट इज 0.11 करके ऐसे, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो निगेटिव x में छोटा वाला सबसे ऊपर आएगा, बड़ा वाला नीचे जाएगा, पॉजिटिव x में बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा। इस बात को कंसीडर करते हुए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो देखिएगा पहले इसको लिख लीजिए, और x इज इक्वल टू 0 पे सभी 1 आएंगे, सभी का ग्राफ इक्वेशन 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए तो हम कंपेयर करा देते हैं आपको। तो ग्राफ का ये कुछ ऐसा आएगा x y, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा, ये वैल्यू में से 1 रहेगा। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो है, मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x,
दिस इज y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, कोई भी वैल्यू रहे, 3 4 तो हम जानबूझ के ले रहे हैं, समझ में है, ठीक है। और अगेन दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, ये ग्राफ तो सीधा जा रहा है सर, दिस इज y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लिख लीजिए। ये हुआ वैल्यू x माइनस के लिए, ये हुआ वैल्यू x प्लस के लिए, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। y e टू द पावर x भी होगा तो क्या होगा, ग्राफ 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू था 2.72, तो वो कुछ ऐसा जाएगा और ये इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो अब आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर ये दिमाग में हो तो बनाया जा सकता है। चलिए एक और फंक्शन देखिए, इसी का नेगेटिव फंक्शन कि y इज इक्वल टू एनीथिंग टू द पावर, सपोज 2 टू द पावर माइनस x होता तो क्या होता, कुछ नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू 0, इन्फिनिटी नीचे आएगा, इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं। एंड x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू 1, ठीक है। एंड इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड अगेन इट इज इन्फिनिटी। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये y, ये x, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो हर कंपनी का बॉस क्या चाहता है कि मेरे एम्प्लॉय का सैलरी ऐसे जाए, ठीक है, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस x। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पैरेलल है, ये एसिम्प्टोटिकली है, ये पैरेलल है, और ये इन्फिनिटी की तरफ गया है। अब ये ग्राफ चलता चला जा रहा है, ये एकदम बहुत दूर तक, ठीक है। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसी से ऐसे ही बनाया जा सकता है, इसी से ऐसे ही बनाया जा सकता है, ठीक है। सो इफ दिस इज 2 टू द पावर माइनस x, दिस मस्ट बी 3 टू द पावर माइनस x, एंड दिस मस्ट बी 4 टू द पावर माइनस x, एंड दिस मस्ट बी 4 टू द पावर माइनस x, एंड 3 टू द पावर माइनस x। वही पिछला आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट ये वैल्यू हमेशा 1 होगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, लिख लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं अपने पिछले सवाल पे। अब आते हैं अपने पिछले सवाल पे कि अगर y इज इक्वल टू ln x होता तो इसका मतलब होता है कि y बराबर log e x। सो इसका मतलब होता है कुछ नहीं बट e टू द पावर y बराबर x, इसी को लिखते हैं वो, ठीक है। ये वही चीज़ है, हम आपको बता चुके हैं लॉग की कहानी में। तो ये भी ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब आसानी के लिए आप ऐसा करिए, इसको y ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, ठीक है। अगेन इफ y इज इक्वल टू 0 इट इज 1, और ये कुछ ऐसा चलेगा, सॉरी ये y है तो ये x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि सर जरूरी है कि y हमेशा हम ऊपर ही दें, नहीं ज़रूरी नहीं है।
कन्वेंशन है, ऐसा चलता चला आ रहा है इसलिए हम वाई ऊपर लेते हैं, बट मेरे लिए ये सुविधाजनक था बनाना। अब आपको अगर देखना है तो आप इसको पलट दीजिए, आपको एक्स वाई देखना है तो आप इसको पलट दीजिए, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके चलिए, सो ये हुआ एक्सपोनेंशियल ग्राफ साहब, ये सब आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कई बार होते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, हम एक एक एग्जांपल बताएंगे, ज़्यादा हम बताने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस एंड, हालांकि इसके बारे में आपको ज़्यादातर उसमें पढ़ना है मैथमेटिक्स में, बस मेरे लिए जो बात है मैं बताए थे, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कर्व। ठीक है, अगर मान लीजिए ग्राफ कोई ऐसा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, मान लो एक्स और वाई, और यहाँ ब्रेक हुआ, फिर ऐसा गया, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। आप एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हुआ कि बदल गया ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। और ये क्यों नहीं है आप समझ सकते हैं फिगर देख के। तो कभी भी ऐसा ब्रेक पॉइंट आता है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसका हम एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ कैसा आएगा आपको पता है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, और ये माइनस वन यहाँ से ये ऐसा जाएगा ग्राफ, एक्स पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा चलेगा, और ये है आपका माइनस वन, कंटिन्यूअस ग्राफ, नथिंग एल्स, सीधा। लेकिन अगर इसी में अगर हम ये बना दें कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड, नाउ इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ना होगा। x का वैल्यू जब 0 से लेकर 1 रहेगा तब ये पॉजिटिव होगा, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही उससे बड़ा होगा, सॉरी हाँ ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 से पहले, मतलब 1 से छोटा वैल्यू होगा तो हमेशा ये नेगेटिव आएगा, बट x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा यानी कि 2, 3 पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आने वाला है। तो इसमें अंतर है। अंतर इसको कैसे देखेंगे कि यू कैन सी कि y तो ठीक है, हम समझ गए फंक्शन आपका पॉजिटिव है, बट फॉर x इज लेस देन 1 और 0 से बड़ा, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, अब ये हमेशा निगेटिव आने वाला था। क्या आने वाला था? निगेटिव आने वाला था। तो 1 से पहले का ग्राफ कैसा होगा? ये हमेशा निगेटिव आता, बट मॉड की वजह से भाई पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ इज लाइक दिस। अच्छा, दूसरी बात ऐसा समझिए, मैं आपको बताऊं x बराबर 0 तो क्या होगा? -1। मैं बता रहा हूं एट x बराबर 0 y बराबर -1, बट यहाँ पे मॉड लिया गया है, इसके वजह से ये +1 हो गया है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर मॉड नहीं होता तो ये -1 होता, तो यहाँ आता, लेकिन मॉड की वजह से वो यहाँ आया है। ठीक, पहली बात तो ये। नाउ एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। अब 0 प्लस माइनस नहीं होता है, जनरली इसको प्लस मानते हैं, तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसा आ रहा है। दिस इज व्हाट, ये है आपको 0 और 1, और ये है आपको 1 और 0, है ना। पहले तो ये कब कहाँ से कहाँ तक में है? x इज इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और दूसरी बात, अगर फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 1 मतलब के लिए क्या होगा? तो 1 पे तो 0 होगा, और ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 3,
अगर हम 2 - 1 करें, अगर x = 2 है, मान लो कि x बड़ा वैल्यू है, x का वैल्यू ले लो 2, तो y क्या आएगा 2 - 1 1। अगर x = 3 रहे तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड का आवश्यकता नहीं था। मान लो कि 2 है, 3 है, 3 - 1 2, ये हमेशा बढ़ता चलेगा। तो ग्राफ इज अगेन लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, कि किसी एक फंक्शन कुछ दूरी के लिए ये ऐसा चल रहा है और कुछ दूरी के लिए ऐसा चल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? x = 1 पे। सो वी कैन से दिस ग्राफ is discontinuous at x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। कभी भी मॉड का फंक्शन आ जाए, आप समझ लीजिए वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस ग्राफ का करते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, आप मैथमेटिक्स में खूब अच्छे से पढ़ोगे इसको। हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मेरे लिए उतना ध्यान रखने वाली आवश्यकता नहीं है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। चलिए, तो नाउ यू कैन ओपन शीट नंबर 2, DBP2, concept of graph, and on that portion, yeah, you can solve now each and every question of concept of graph, यानी कि DBP2। आप DBP2 के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब बनाइए, ज़रूर से ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है उसमें जो आपको ग्राफ का अच्छा नॉलेज देगा, जिससे कि आपको फिजिक्स में आगे बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। तो आप बनाइए सवाल, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से डायरेक्ट पूछिए ग्रुप में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।